दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोनू अभी भी सो रहा था। उसकी माँ आरती ने आवाज दी, आरती उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोनू पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। सोनू उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। सोनू, माँ क्या बनाया है? आरती, पहले जाकर नहा ले, फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोनू को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने ब्रश नहीं किया। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मगा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोनू ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, आरती अब कहाँ चल दिया? सोनू, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। आरती, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोनू पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोनू, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। आरती को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोनू तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। आरती खाना लेकर खेत पर पहुंची। रामदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। आरती, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। रामदास, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? सोनू के हाथ से खाना भेज देती। आरती, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। रामदास, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोनू के माता पिता सोनू की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोनू के पिता ने कहा, रामदास बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। सोनू, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। रामदास, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोनू डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, सोनू, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। आरती मोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोनू हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोनू ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर सोनू को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोनू पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से रामू काका आए। रामू काका, सोनू, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोनू, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। रामू काका, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। रामू काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोनू के खेत की ओर कर दिया। रामू काका, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोनू बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी रामू काका दौड़ते हुए आए। रामू काका, नालायक यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोनू हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। रामू काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोनू, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? रामू काका, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोनू पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को आरती खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोनू को बहुत डांटा। शाम को सोनू घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब रामदास घर वापस आए तो उन्होंने सोनू के बारे में पूछा। आरती ने सारी बात बता दी।
रामदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोनू, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। रामदास, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सोनू की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। आरती ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। आरती, जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। रामदास, आरती कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। रामदास ने सोनू को बुलाया। रामदास, बेटा, अब तो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। सोनू, पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोनू अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोनू अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान